एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, जिसमें कि आज हम चर्चा करने वाले जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा उससे रिलेटेड उसके जो एमसीक्यू है उसको आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको समथिंग हम 3 भागों में इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो इसको एक एक करके देखेंगे। हाँ ये, और अभी मैं इसके टॉपिक से दे रहा हूँ, और फिर आने वाले मंडे ट्यूसडे को हम देखेंगे जो करंट का इशू है, करंट इशू से लेकर जो एमसीक्यूज बनेंगे उसको हम डिटेल से देख लेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे चलते हैं अब। हाँ, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो एमसीक्यूज है ये सभी चीज़ में आपको देखने को मिलेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी या पीसीएस है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जिसमें जहाँ पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है या उसका जो चैप्टर है उसको जहाँ कंप्लीट करता है, तो वहाँ से जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बनेंगे उससे हम उसमें हम देख लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट में हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो कथन दिए गए हैं उन पे आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो इसमें आंसर क्या है, तो आप देखिएगा, तो आप बताइएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसमें कि यह जैवमंडल की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह जैवमंडल की कैसी है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है, बात सत्य है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें केवल जैविक घटक होते हैं। इसमें केवल जैविक घटक होते हैं। अब बताइएगा इसमें सही कथन का चयन करें, तो कौन सा इसमें, ए ऑप्शन में देखें इसमें दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, वो तो 1 और 2। बी में देखें इसमें ओनली 2। सी में देखें ओनली 1। और डी में देखें इसमें 2, नाइदर 1 एंड नॉट 2। तो इसमें से आप बताइएगा इसमें कौन सा। अब इसमें देखिएगा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कई जैसे कि हम देखें पारिस्थितिकी तंत्र को जैवमंडल, जो जैवमंडल है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों अति आवश्यक, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र के उसके लिए जैवमंडल का होने के साथ साथ उसमें संरचनात्मक क्रिया और क्रियात्मक क्रिया ये दोनों होना जो उसकी महत्वपूर्ण इकाई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड देखिए, इसमें केवल जैविक घटक होता है। हाँ ये बात तो बस सही है। इसमें ओनली 1 क्या होता है, इसमें वाइटिक कंपोनेंट होता है, मतलब कि जो वाइटिक कंपोनेंट जैविक घटक होता है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर है होगा, इसका आंसर ये सेकंड गलत है। ठीक है, कैसे गलत है, तो इसमें की ओनली है, ओनली मतलब केवल जैविक नहीं है, यहाँ पर क्या है जैविक नहीं है, क्या है ये अजैविक भी है। क्या है इसमें, अजैविक। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट कौन से में ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में इसमें फर्स्ट। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकीय संक्रमित क्षेत्र 2 या 2 से विविध पारिस्थितिकी तंत्र जो विविध तंत्रों से मिलने के क्षेत्र को कहते हैं। मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र वह संक्रांतिक क्षेत्र है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक तंत्रों के पारिस्थितिक तंत्र मिलन का क्षेत्र को ही हम इसका मिलन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र संक्रांतिक क्षेत्र में प्रजाति अचानक समाप्त हो जाती है। तो इसमें देखें हम, इसमें हमको इसमें देखना कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ओनली 1, सेकंड में ओनली 2, थर्ड में बोथ 1 और 2, और फोर्थ में इसमें देखें नाइदर 1 नॉट 2। तो इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें देखिएगा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलो ठीक है, मैं बतलाता हूँ इसका आंसर। तो इसमें फर्स्ट है क्या, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पारिस्थितिकी का जो संक्रांतिक क्षेत्र होता है वह कैसा होता है, 2 या 2 से अधिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके मिलन क्षेत्र को ही हम कहते हैं। मतलब कि ये दोनों को मिलने का क्षेत्र को ही हम पारिस्थितिकी मिलान क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड, पारिस्थितिकी संक्रांतिक क्षेत्र प्रजातीय अचानक समाप्त, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो यहाँ पर का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर की जो प्रजाति है ना वह अचानक ही समाप्त नहीं होती, वह धीरे धीरे करके समाप्त होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें,
पारिस्थितिकीय नाइट्स एंड बायोलॉजिकल निके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है इसमें, यह नाइट्स किसी प्रजाति के लिए अद्वितीय होता है, मतलब कि यह एक प्रजाति, किसी भी प्रजाति के लिए कैसा होता है, ये अद्वितीय होता है। सेकंड इसमें, यह किसी निवास स्थान की दो प्रजाति, मतलब कि जो जहाँ रहने का स्थान है वहाँ की दो प्रजाति समान नाइट साझा करती है। तो इसमें देखें फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड ये। अब इसमें देखें, इसमें क्या पूछा है, इसमें सही कथन की चयन करें, मतलब कि कौन सा इसमें से कथन सत्य है। तो फर्स्ट है ओनली वन, सेकंड में ओनली टू, थर्ड में नाइदर वन, यानी कि थर्ड में इसमें बोथ वन एंड टू दोनों, ठीक है। और फोर्थ है इसमें नाइदर वन और टू, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या पूछा है, इसमें कि जो पारिस्थितिकी नीति क्या है, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक नाइट्स किसी प्रजाति के लिए अद्वितीय होता है, ठीक है, ये तो बात सही है। यह एक जो नाइट नीके है वह एक ही, यानी कि किसी भी प्रजाति वहां पर आकर निवास करती है, ठीक। और सेकंड इसमें, यह किसी निवास स्थान की दो प्रजातियां समान नाइट साझा कर सकती है। यहाँ पर दो प्रजाति इसमें समान साझा नहीं कर सकती है, ओनली वन करती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार दें, कंसाइडर ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। फर्स्ट है इसमें, उत्पादकों के शीर्ष उपभोक्ता तक ऊर्जा का एक प्रभाव अद्वितीय होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यह है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऊर्जा स्तर पहले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक घटता है, ठीक है। और इसमें से क्या पूछा, इसमें सही कथन का चयन करें। ए में ओनली वन, बी में ओनली टू, सी में बोथ वन एंड टू, डी में नाइदर वन और टू। तो आपको बतलाना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हम देखें, अब इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उत्पादकों के शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का प्रभाव एक द्वितीय होता है, इसमें द्वितीय नहीं होता यहाँ पर, ठीक। ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक। सेकंड देखते हैं इसमें, ऊर्जा स्तर पहले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक घटता, मतलब कि जो ऊर्जा का स्तर है पहले पोषण स्तर पर जाता है तो वह कैसे चलता है, वह है घटता, और यानी कि पोषण स्तर अगले पोषण स्तर तक चलने पर कैसा होता है, वह घटता है, इसीलिए स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या, सिर्फ ओनली टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मतलब जो दिए गए कथन है उनमें से कौन सा कंसाइडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट, संख्या पारिस्थितिकी पिरामिड, जो संख्या पारिस्थितिकी पिरामिड प्राथमिक उत्पादक और इसके विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के संबंध में इसको दर्शाता है, ठीक। सेकंड देखें, इसमें संख्या की पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है इसमें, घास भूमि जो पारिस्थितिकी है तंत्र की संख्या पिरामिड की संख्या से सीधी होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखें, ऑप्शन ए में ओनली वन, बी में वन एंड थ्री ओनली, थर्ड में देखें इसमें सी में वन एंड टू, और ऑप्शन डी है इसमें वन टू एंड थ्री। इसमें से आप बताइएगा इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हम इसमें देखें, हम इसमें अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें हम विभिन्न प्रजाति के लिए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड क्या, संख्या की पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा, हाँ सही बात है, संख्या का पिरामिड जो होता है हमेशा कैसा होता हुआ है, हमेशा सीधा नहीं होता, मतलब कि जो संख्या का पिरामिड कैसा होता हुआ है, सीधा नहीं होता, बल्कि वो इस टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पर। और फिर इसमें क्या पूछा, इसमें क्या पूछा, घास की पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ये घास का पारिस्थितिकी तंत्र देखें आप यहाँ पर, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड तो कंज्यूमर की तरह लेके टर्सरी तक ये चलता रहता है। तो ये हुआ कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसाइडर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कौन सा कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसमें, जैव भार की पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, कैसा होता है, जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। सेकंड है, जैव भार की पारिस्थितिकी पिरामिड पोषक जो प्रत्येक पोषण स्तर पर सभी जीवों के लिए शुष्क भार को मापता है। अब इसमें क्या पूछा, इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें चयन करना। इसमें ओनली वन, ओनली सेकंड ओनली टू, थर्ड में देखें हम इसमें ओनली वन एंड टू, ऑप्शन डी इसमें वन एंड टू, नाइदर वन एंड नाइदर टू। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें देखें तो ऑप्शन एक गलत है, ठीक है।
फर्स्ट कैसा इसमें रॉन्ग है, क्योंकि जीवभार के साथ उल्टा उल्टा होता है, इसमें उल्टा नहीं होता बल्कि यह सीधा होता है। और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ओनली बी ऑप्शन। तो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो जैव भू रासायनिक चक्रों पर विचार करें, मतलब कि जो भू इसमें दिया इंग्लिश में कंसाइडर द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल, मतलब कि जो भू जैव रासायनिक चक्र क्या है इसके बारे में दिया है। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट है देखिए, इसमें फास्फोरस साइकिल है, सेकंड है नाइट्रोजन साइकिल, फोर्थ है इसमें ऑक्सीजन साइकिल, फोर्थ है इसमें सल्फर साइकिल। तो इसमें क्या पूछा, इनमें से कौन सी अवसादी चक्र मतलब कि सेडिमेंट्री साइकिल में शामिल होता है। ये दिए गए चार है ये इनमें पूछा कि ये जो है वह है कौन से जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब इनके द्वारा ही इनकी साइकिल बनती है, वो कौन कौन से। तो इसमें फर्स्ट है इसमें ओनली 1 and 2, सेकंड है इसमें 2 and 3, और सी है इसमें 1 and 4, और डी है इसमें 1, 2, 3 and 4। इसमें से दिया गया है कौन सी जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसके लिए यह आवश्यक है, किसके द्वारा होता है। तो इसमें देखें हम, तो इसमें नाइट्रोजन साइकिल का तो इसमें उपयोग सेडिमेंट्री में होते हैं, तो इसमें देखिए एलिमेंट कर दो हम, तो एलिमेंट कैसे करेंगे, इसमें सेकंड कहाँ कहाँ इसमें, तो ए बी ऑप्शन गया, बी गया, ठीक, और डी भी गया और ए भी गया, क्योंकि इनमें सभी में फर्स्ट में भी 2 है, सेकंड में भी 2 है और फोर्थ में भी 2 है। तो एलिमेंट करके हमने आंसर इसका निकाल लिया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से कौन सा पोषक तत्व की गति को क्या कहा जाता है, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके विभिन्न घटक कौन कौन से जिसके माध्यम से पोषक तत्वों की गति को क्या कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन एलिमेंट थॉट ऑफ द वेरियस है जो कंपोनेंट ऑन द इकोसिस्टम इज कलेक्ट, किसके द्वारा होता है। इसमें दिया ऑप्शन ए भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव बायोकेमिकल यानी कि जो जैव भूविज्ञान, पारिस्थितिकी है, और फिर इसमें फोर्थ इसमें जैव, किसके द्वारा होता है। तो इसमें देख, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा, जैव भू रासायनिक क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें खाद्य श्रृंखला क्या है, मतलब कि फूड चेंज क्या है। यह फर्स्ट ऑप्शन है स्वपोषी जीवों के संबंध में, ऑप्शन बी इसमें जीवों के बीच आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान, ऑप्शन सी इसमें देखें भोजन और इस प्रकार की ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होना, ऑप्शन डी इसमें आनुवांशिकीय उद्यमिता प्रतिष्ठान जो खाद्य आउटलेट प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या सी में जो भोजन और इस प्रकार ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीवों तक भोजन को स्थानांतरित करना है, क्या कहलाता हुआ है, फूड चेंज कहलाता है। क्या कि भोजन जीवों से एक दूसरे तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य, व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इसमें से कौन सा तंत्र सत्य। तो इसमें ऑप्शन ए देखें, इसमें ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों का पर सबसे कम निर्भर होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह उत्पादकों पर कैसे होते हैं, वह सबसे कम निर्भर होते हैं। बी इसमें देखें हम, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक संख्या में होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह उत्पादों की संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन सी देखें उत्पादक प्राथमिक जो उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ऑप्शन डी देखें इसमें द्वितीयक उपभोक्ता सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, तो इसका आंसर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, यह क्या पूछा क्वेश्चन, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो सबसे ज्यादा क्या स्थिर है। ए में इसमें समुद्री यानी कि महासागरी मैराइन ओशियन, सेकेंड है वन यानी फॉरेस्ट, थर्ड है इसमें पर्वतीय यानी माउंटेन, और फोर्थ है इसमें डी मरुस्थल मतलब कि डेजर्ट। तो इसमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा तंत्र सबसे स्थिर है। तो इसमें हम देखें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैराइन ओशियन, मतलब कि समुद्री महासागर इसमें सबसे क्या है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो जीवों का समूह खाद्य श्रृंखला को बनाता, मतलब कि ऐसा कौन सा जीव समूह है जो कि खाद्य श्रृंखला को बनाता है। तो इसमें देखें हम इसके ऑप्शन देखें, ए में है घास है, मनुष्य और मछली, घास भी हो सकता है,
मनुष्य भी हो सकता है, मछली भी हो सकती है। ग्रास है, ह्यूमन है एंड फिशेस है। घास, बकरी और मनुष्य, ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। सी है इसमें वृक्ष, वृक्ष काटने वाला और वाघ, मतलब ट्री, ट्रू, कटर एंड टाइगर। ऑप्शन डी इसमें बकरी है, गाय है और मनुष्य है, गॉट है, काऊ है एंड ह्यूमन। तो इनमें से आपको इनका सही ऑर्डर को रिप्लेस करके आपको बतलाना है कि इसमें से कौन सा सही ऑर्डर है इसका। बताइएगा इसका सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें घास, बकरी एंड गॉट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्या क्या इसमें घास है, बकरी है और मनुष्य, जी तीनों इसके महत्वपूर्ण क्या है, इसकी खाद्य श्रृंखला को बनाते हैं, जो इसका महत्वपूर्ण घटक भी हम कह सकते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बारे में आगे। तो इसको देखिएगा आगे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। इसमें क्या है, जैव भू रासायनिक चक्रों में कौन सी तलछटी चक्र, मतलब कि जो जैव भू रासायनिक सेडिमेंट्री साइकिल है, इसमें से कौन सा क्या है, एक तलछटी है के रूप में शामिल है। फर्स्ट है इसमें देखें फास्फोरस, फास्फोरस साइकिल्स एंड नाइट्रोजन साइकिल्स, फास्फोरस साइकिल्स एंड नाइट्रोजन साइकिल्स, नाइट्रोजन चक्र एंड ऑक्सीजन चक्र। ऑप्शन सी देखिए इसमें फास्फोरस चक्र एंड सल्फर चक्र। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मतलब कि 1 2 3 एंड 4 सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसमें सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से, भूजैव रासायनिक तलछटी जो कि सेडिमेंट्री साइकिल के लिए शामिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें, सल्फर होता है और फास्फोरस होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों के, जो पोषक तत्व है उसके विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र घटकों के माध्यम से संचलन क्या कहलाता है, मतलब कि जो पोषक तत्व है उसका जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कि घटक के माध्यम से इनका संचलन को क्या कहते हैं। तो क्या पूछा, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन एलिमेंट, थॉट ऑफ द वेरियस एंड कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम वी इज अ कलेक्ट। इस कलेक्ट मतलब किसके माध्यम से यह एकत्रित करता है। ऑप्शन देखिए इसमें तो ए भूजैव रासायनिक चक्र, बी है इसमें भूजैव जैव भूजनिक चक्र यानी कि बायोजियोलॉजिकल साइकिल, पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजी सक्सेशन, और फोर्थ है इसमें डी जैविक चक्र यानी बायोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें कौन से ऑप्शन है जिसके माध्यम से यह क्रिया होती है, कौन सी क्रिया इसमें, तत्व को जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के माध्यम से इसका संचलन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। क्या है इसमें जैव भू रासायनिक चक्र, जिसके माध्यम से यह क्रिया होती है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, मतलब कि ऐसी क्या चीज है जिसके माध्यम से खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ये देखिए हम, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये स्वपोषी जीवों के संबंध में होती है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड है इसमें बी है दो जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होना। सी है इसमें एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन का, एक दूसरे से इसको क्या करना, इसमें ऊर्जा को प्रकार से ऊर्जा, और इस प्रकार से ऊर्जा को स्थानांतरण करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से ये ऊर्जा को स्थानांतरण करते हैं। और डी इसमें खाद्य आउटलेट प्रदान करने वाली आनुवांशिक उद्यमिता का प्रतिष्ठान है। तो इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें करेक्ट आंसर बताइएगा। इसमें करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, मतलब खाद्य श्रृंखला के संबंध में हम कह सकते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन को स्थानांतरित करना है, क्या कहलाता है, इसका खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको ये बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो दिए गए 4 कथन है इनमें से कौन सा कथन है जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सत्य है। फर्स्ट है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो भोक्ता उत्पादक से कम निर्भर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर आर द लेटेस्ट डिपेंडेंट एंड अपॉन इन प्रोड्यूसर, मतलब कि उसके उत्पादकों पर निर्भर रहता है। ठीक, सेकंड है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक संख्या में होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आउट मेंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर। सी है इसमें उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है, प्रोड्यूसर इज आर मोर देन दिस प्राइमरी कंज्यूमर। डी है इसमें द्वितीयक उपभोक्ता सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली होते हैं, मतलब कि सेकेंडरी जो कंज्यूमर होता है आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कथन के बारे में पूछा इसमें तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हम इस आंसर में इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर सी। उपभोग को जो उत्पादकों की संख्या जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना उससे अधिक होती है, जिसकी वजह से यह इसकी क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया निरंतर चलते रहती है। आज का हमारा ये अंतिम सवाल है, इसको देखते हैं हम।
पारिस्थितिकी तंत्र में एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। मतलब कि यह जो ट्रॉफिक है, जो पारिस्थितिकीय तंत्र की जो ट्रॉफिक है, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊर्जा किस तरह से प्रभावित होती है। तो ए है इसमें बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई, बी इसमें घटती हुई, डिक्रीज होती है, सी इसमें स्थिर होती हुई, मतलब कि रैनन कॉन्स्टेंस, और बढ़ या घट सकती, मे इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज। तो कैसी हो सकती है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की जो ट्रॉफिक है इसमें, तो वो होती है हमेशा कैसी होती है, डिक्रीज होती है। कैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होती है, वह है डिक्रीज होती है, जिसके माध्यम से वह निरंतर कैसी होती जाती है, वह घटती जाती है। कौन, पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का स्थानांतरण स्तर होता है। तो ये तो था हमारा सेशन, आज का सेशन। तो इसमें हम आगे के जो क्वेश्चन है उसको, आप क्वेश्चन को जानने के लिए, देखने के लिए आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको इनके आगे के क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें ये हमने देखा फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके हम निरंतर बाय क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे का पार्ट आप देखिएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।